नहीं, इक्वेशन की इंटीग्रेशन। 19.8। आज कौन पूजा है? विश्वकर्मा की विश्वकर्मा। हम तुम लोग से पूछते हैं, ये बताओ ना पहले, ये कि ये तभी तुम लोग विश्वकर्मा क्या बोलता है? क्या बोलना है? विश्वकर्मा। शुद्ध बोलने के लिए सीखो, सब शब्द में बोलते हैं विश्वकर्मा पूजा। अरे भाई क्या चीज? विश्वकर्मा। हाँ, इसको हटा दिए जो पहले कर चुके हैं, उसको क्या है? चलेगा ना? इंटीग्रेशन 19.8 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 58 के पहले कोई क्वेश्चन ऐसा बोलो। इसके पहले हर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? किसी को कुछ? 56 नंबर प्रश्न लिखाएगा। संतावन, मैंने 58 के 56 संतावन, आगे 58। तो सबसे पहले हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो? dx बटा क्या बोले क्वेश्चन? dx बटा हाँ x रूट क्वेश्चन लाओ ना रे, सब आएगा मेरा बोलते रहता है। बोलो, हम लिख रहे हैं 56, आई निकाल के रखा है 58। सही तो लिख रहे हैं, तो आगे बोलता है। लो, सबसे पहले बता इसमें पुट क्या करेगा, किसी को पता चलता है? क्या? हम देखो x पर पावर n को पुट करके an sec थीटा। ये थोड़ा क्वेश्चन जो समझना बाबू, इस प्रश्न में सबसे हट के मैंने पुट कर दिया x पर पावर n बराबर क्या किया, देखो तो an sec थीटा। अभी तक जितना प्रश्न देखते थे सब में हम पुट क्या करते थे, z बराबर। हम यहाँ पुट कर रहे हैं x पर पावर n बराबर, क्या पुट कर रहे हैं? x पर पावर an sec थीटा। अब ध्यान से देखो, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बोलो, इसका डिफरेंशिएशन यदि थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर को पहले हम गुना कर लेंगे n x n पर पावर माइनस, फिर x को करेंगे क्या चीज लिखेंगे? dx बटा dθ। एनी प्रॉब्लम? अब गुना में an गुना में रखिए a पर पावर n। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, सेक थीटा इनटू tan थीटा। काम खत्म। अब जरा बताओ तो जरा n x पर n x अंतर समझ में आता है? n माइनस 1 dx। अब बोलो तो d थीटा इधर आके गुना होगा, तो an सेक थीटा इनटू tan थीटा क्या लिख देंगे? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, आप देखो ना क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं गुना में तो इधर भागा में कर लो नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि आगे हमें इसी का यूज पड़ेगा। तो dx बराबर क्या होगा बोलो तो an sec थीटा इनटू tan थीटा। अब बटा में क्या चीज? n x पर पावर n माइनस 1 d थीटा। dx का मान निकल गया, तो जिसका मान जरूरत पड़ेगा उसी को हाईलाइट में कर लो। तो dx बराबर क्या हुआ एक बार बोलो तो जरा? a पर पावर n sec थीटा इनटू tan थीटा बटा में n x पर पावर n माइनस 1 इनटू थीटा। एनी प्रॉब्लम? आगे देखो, अब क्वेश्चन को हम कुछ करेंगे। नाउ ऊपर जो है मैं उसको रहने देता हूं, x है, x को रहने दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x पर पावर n के होल स्क्वायर? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ इसको, क्योंकि याद रखना बाबू, पावर पर पावर यदि रहता है तो इसको गुना माना जाता है ना। तो x पर पावर कितना? तो उसी तरह से पावर को पावर गुना कर देंगे तो कैन हो जाएगा 12। बात को समझ में आया? माइनस में कितना है?
ए पर पावर एनी प्रॉब्लम। फिर आगे देखो dx बटा में x रूट x पर पावर n का वैल्यू कितना है? an सेक थीटा के क्या चाहिए? होल स्क्वायर। और माइनस में एक n का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो भाई है ना? क्योंकि पावर क्या हो जाएगा? गुना। यहाँ तक सबको समझ में आया? फिर से देखो बाबू, क्वेश्चन में था x पर पावर 2 है, हम इसको क्या कर लेंगे? पर पावर कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि x पर पावर n का मान हम कितना रखे हैं? an से थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर कर लिए। इसको भी हमने क्या किया? एक 2n था तो इसको पावर पर पावर कर लिया। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या करने जा रहे हैं? dx बटा x, जरा गौर से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a पर पावर n का होल स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर। अरे अलग अलग कर दिए, फिर तो कर लेंगे तो वही हो जाएगा ना। माइनस a पर पावर n का क्या चीज? आगे देखो कुछ कॉमन है रूट में, जरा बताओ क्या कॉमन है? a पर पावर n का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसका वर्गमूल क्या होगा? a पर पावर n होगा कि नहीं? रूट में क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा। ये वाला सब कौन से समझो, हमने an स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा? an स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? n। अरे बाबू, रूट 9 स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? स्क्वायर से खत्म। रूट 8 स्क्वायर का वर्गमूल कितना? खत्म। और रूट an स्क्वायर का वर्गमूल कितना? स्क्वायर से खत्म। क्या हो गया? काम खत्म। इतना जिसको समझ में आया अब हमें लगता है वो बना देगा। आगे आओ, dx बटा x a पर पावर n सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर रखेंगे, tan स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? क्या मैं tan थीटा रख दूं डायरेक्ट? ये कैसे आया समझ में आया? इतना का वैल्यू tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर से स्क्वायर से रूट खत्म, क्या हो गया? अब dx का मान रखा जाए। dx का मान बताओ कितना है? a पर पावर n सेक थीटा इंटू tan थीटा। देखो हम मान रख लेते हैं a पर पावर n सेक थीटा इंटू tan थीटा बटा में n x पर पावर 1 माइनस d थीटा। बटा में क्या होगा? बटा में क्या होगा कौन बताएगा? यही ना? हाँ, तो x पर पावर an tan थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब बताओ तो ये कहाँ आएगा? नीचे। अगला लाइन में उसको नीचे कर लेते हैं। a पर पावर n सेक थीटा इंटू tan थीटा बटा में n x पर पावर n माइनस 1 इंटू x a पर पावर n tan थीटा d थीटा। जो कटता है यहाँ से काट दो, tan थीटा a पर पावर n। अब तुम लोग बताओ ऊपर क्या बचा? सेक थीटा इंटू d थीटा। नीचे क्या बचा? n x पर पावर n माइनस 1 इंटू x है ना बचा। अब जरा तुम लोग बताओ तो जरा, ये n से मतलब है, ध्यान से देखो क्या बोलो, d थीटा लिखा तो। अब ध्यान से हम n को बाहर कर लेते हैं तो 1 बटा n हो जाएगा। अंदर देखो तो सेक थीटा बटा में x पर पावर n माइनस 1 इंटू x। इस पर पावर पूछने तो कितना है? बाबू रे आधार सेम है तो गुणा में पावर जुटेगा, तो जुटेगा तो कितना आएगा? x पर पावर n। एनी प्रॉब्लम? अब हम इसको भी बाहर कर लेते हैं तो बोलो तो क्या हो जाएगा? 1 बटा n इंटू x पर पावर n। अंदर क्या बचा? सेक थीटा इंटू d ऑन इंटीग्रेशन। बता दो 1 बटा n x पर पावर n सेक थीटा का इंटीग्रेशन log सेक x प्लस काम खत्म, log सेक थीटा प्लस एनी प्रॉब्लम। अब प्लस में क्या चीज से? क्या यहाँ से थीटा का मान निकालने आएगा? कौन बताएगा यहाँ से थीटा के मान कितना होगा? थीटा का मान होगा x के पावर 1 बटा a के पावर। सबसे पहले ये गुना में किधर आएगा? x पर पावर n बटा में a पर पावर। असे किधर आगे क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा।
ये आगे भागा में हो गया, तो ई भी जब भागा में होगा तो ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो जहां जहां थीटा वहां क्या कर देंगे? सेक इनवर्स x पर पावर n बटा a पर पावर। एनी प्रॉब्लम? ये क्या हो गया आंसर? 19.8 में यही एक ऐसा प्रश्न 76 में जो 76 की तरह लग रहा है। अरे समझ में? इसी को नोट करें। इसीलिए मैं इस प्रश्न को कल नहीं बताया था। क्या बताया था कल इसको? ये हुआ, इसको बेटा है लेक्चर बहुत सुनता है सब। चलो ध्यान से समझ, लिख लिया ना? क्या भी लिखना बाकी है? पहले लिख लो। कब नहीं? इसका मतलब समझता है कुंदन? रेडी है? अब देखो बात को समझो। सबसे पहले मैंने बोला, पढ़ रहा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, एक्सरसाइज 19.8 में मैं बोला कि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो 76 प्रकार की लग रहा है। बाकी 76 क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं लग रहा। इसलिए मैंने बोला कि यह क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड में कभी भी नहीं पूछा। सबसे पहला ये बात है। दूसरा बात यह है कि इस क्वेश्चन जो है सारा क्वेश्चन से हट के पुट हुआ। सब में पुट करता था z बराबर z बराबर z बराबर, लेकिन इसमें पुट तूने क्या कर दिया? x पर पावर n बराबर इतना कर दिया। सबसे पहले तुम पुट किया तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या किया? माने तो यहाँ लिख सकता है dwrt थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब पावर को गुना कर पावर में घटा, फिर x का डिफरेंशिएशन dx by d थीटा। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तुम डिफरेंशिएशन क्या कही? तो गुना में गुना को डिफरेंशिएशन थोड़ी ना करते हैं। अगर x पर पावर रहता तब उसको करते हैं। इसके लिए हमारे मान लो 4 है तो 4 का डिफरेंशिएशन नहीं पूरा नहीं हो सही, तो ये गुना में रह गया। अब सेक थीटा का डिफरेंशिएशन ये सेक थीटा इनटू tan थीटा। दिक्कत तुम्हें यहीं पर था, तुम इसी का भी डिफरेंशिएशन करते जा, पावर में गुना करो पावर में गुना। वो कहाँ होता है? यदि x पर पावर देखने को मिलेगा तब ऐसा करेगा, बुझाया? हाँ, इसमें थीटा रहेगा तब होगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है। अब बात को ये समझना, यदि इधर 4 रहता 4 तो 4 को तुम लेन देन करता, मैंने यहाँ 4 रहता उसको लेन देन करता, 4 गुना में रह गया सेक थीटा इनटू tan थीटा। अब हम तुम्हारी बात मानते हैं कि ये हो गया 4 इनटू सेक थीटा। देखो समझना कॉन्सेप्ट, तो ये हो गया a इनटू v के रूप में, गुना के रूप में। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा तो पहले u को करेगा तो u का डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा? तुम 0 क्यों लिख दिया? क्योंकि इसमें थीटा है नहीं ना है, जिसमें थीटा नहीं क्या हो जाएगा? 0। फिर इसको क्या करेगा? छोड़ देगा प्लस। अब किसको करेगा? तो सेक थीटा इंटू r इंटू 4 को क्या करेगा? गुना में, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अरे हो जाएगा 0। ये 4 गुना में इधर आके लग जाएगा, काम खत्म। अब तुम अपना इसको समझो, क्या लिखा हुआ था? a पर पावर n इंटू सेक। मैं यहाँ जोड़ क्यों दे रहा हूँ कि आगे तो बात की बातें पहले यही समझो। अब बोले किस रूप में है? u इंटू v के रूप में है ना, बटा होगा जना u इंटू v के रूप में, तो u को करेगा। अब u को करते हैं तो u को करेंगे, क्या इसमें थीटा है? तो इसका क्या हो जाएगा? अब इसको कर लिए थे तो इसको यहाँ छोड़ देंगे। अब सेक थीटा का करेंगे तो सेक थीटा इंटू, तो बोलो यही ना लिखे थे डायरेक्ट, लिखा था कि नहीं? इससे मतलब है। अब तुम क्या क्या कर दिया था? इसको n इंटू n माइनस 1 कर दिया। आई रे छोटा, ये तो थीटा है ना रे, क्या इसमें थीटा है? आई समझ में गलतियां यहाँ। आगे आजा डिफरेंशिएशन कर दिया a पर पावर n सेक थीटा। अब बोलो ये गुना में इधर आके क्या हो गया? तो dx बराबर इतना वैल्यू हो गया n सेक थीटा इनटू tan थीटा n x पर पावर n माइनस 1। अब क्वेश्चन को मैंने देखा, क्वेश्चन में क्या किया? x पर पावर 2a
इसको हम पर पावर कर दिए, एनी प्रॉब्लम? इसको भी पर पावर कर दिए। अब x पर पावर n का मान झटके में रख दिए, ये था एक पर पावर n सेक थीटा। मैंने मान रख दिया, इसका स्क्वायर कर लिया। यहाँ पर एक लाइन मैंने छिपाने की कोशिश किया, अलग अलग पार्ट को मैंने कर लिया। अब यहाँ से क्या छिपाया, an स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर हम an स्क्वायर कॉमन ले लिए, a पर पावर n स्क्वायर कॉमन ले लिए, रूट में है, तो बोले बाहर आ जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा ना। अब सेक स्क्वायर इनटू इसका मान कितना हो गया था, ये इतना आ गया। मैंने dx का मान यहाँ से रख दिया, देखो खड़े dx का मान क्या बोलता है, वहां बैठा दिया। अचानक से कहां चलाया, नीचे आया, तो ये और ये कट गया, ये कट गया। इसको मैंने यहाँ देखा ये और इसको देखा ये, इस पर पावर कुछ नहीं, तो एक आधार से गुना में पावर जुटा तो कितना हो गया। मैंने इसको भी बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, अब नहीं आते तो ये नहीं करेगा, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। एक कोई और बता इसका, लॉग tan pi/2 pi/2 प्लस s/2 सामने वाला प्लस आप बोल दो। किसी को 57 भी पूछना है, 57 नंबर क्वेश्चन, तो बोला जाए 57 में क्या है, एक्स क्यू बटा और स्क्वायर। अब तुम लोग बता इसमें क्या पुट करना चाहता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करते हैं क्या, नहीं समझ में आ रहा है, आएगा भी नहीं। dz बटा dx बराबर 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसको हटा दो, क्या लिख रहे हैं, काम का काम। तुमको कहेगा बार-बार डंडीए मार के चलते, अच्छा नहीं लगता। 2 गुना में इधर आएगा। अब क्वेश्चन को देखा जाए, किसका मतलब लिख है इधर क्वेश्चन में ना, एक्स क्यू डी एक्स को देखो हम इस फॉर्मेट में तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटा में कितना को क्या माना है, जेड। काम करना अरे समझ में। अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान कितना है 1/2 डी जेड बटा में अब 2 बटा 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता है, जेड माइनस 1। यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको बड़का पेटी में बंद कर दो, तो जेड माइनस 1 बटा में जेड स्क्वायर क्या हो गया, ये कहाँ चले आएगा, नीचे के ऊपर जाएगा, जेड पर पावर -2 जेड माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, तो मल्टीप्लाई जेड माइनस 1 इनटू जेड माइनस जेड माइनस बाजी घुमा दिया, आ जाए इधर 1/2 आधार से गुना में पावर, तो जेड पर पावर कितना होगा -1, इसमें वही रह जाएगा ना, ऑन इंटीग्रेशन बोलो तो क्या होगा ऑन इंटीग्रेशन, इसका पावर 1 जुटेगा, कितना आएगा, हाँ 1/z कर लेते, तुम्हारी बात सही है, इसको हम 1/z कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, लॉग z। अब बोलो माइनस है, इसका 1 जुटेगा क्या होगा, -1 बटा माइनस प्लस में क्या चीज, इसको थोड़ा सिटी अरेंजमेंट की तरह समझो, लॉग जेड ये माइनस माइनस ये अचानक से नीचे आ जाएगा, यही होगा ना। अब जेड का मान कर लो, लॉग जेड का मान बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काम क्या हो गया खत्म, और आंसर तुम्हारे परिणाम सामने। इसको मिटा दो तो इसमें कुछ था बाबू, ये तो पुराना की तरह जैसे था सब बेसिक है। अब ये क्वेश्चन 76 में एक नहीं आएगा,
अगर कोई कहेगा कि हमें इंटीग्रेशन आ गया तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर उसे 56 उठा के दे देना। अभी जो बताए थे, ठीक है, बना के दिखाओ बस। जो कहेगा हमें इंटीग्रेशन के दाता क्या आता है उसी को ये दे देना 56 नंबर 19.8 से। याद रखना 19.8 क्वेश्चन नंबर कितना 56। अगर इसको याद रहेगा, गलती से अगर ध्यान पड़े क्वेश्चन दे दे तो फिर कभी भी छूटेगा भी नहीं। अब तुम लोग ध्यान से देखना, 57 के बाद क्वेश्चन क्या है 58। अभी नहीं लगता है कि सबसे नहीं बना होगा, सबसे बन गया होगा ना, क्या बताना पड़ेगा उसमें? क्वेश्चन को खाली क्वेश्चन दिखा देते हैं क्या है, एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 5। तुम लोग जरा ध्यान से देखो ना, अच्छा छोड़ो, तुम लोग जरा ध्यान से देखो, इसमें तुम लोग पुट क्या कर सकता, ये वाला कर देगा कि नहीं? ये जैसे पुट करेगा अपने आप पता चलेगा। लो ना, हम कुछ घात तक चल जाते हैं, बाकी लिखने नहीं देंगे। dz बटा dx बराबर क्या हो गया? 0 - 2x। तो dz बराबर क्या हो गया? -2x। ये गुणांक इधर क्या हो गया? काम खत्म, सबको समझ में आ गया होगा। क्या हुआ? अच्छा इधर कर ले। नाउ क्वेश्चन को देखेंगे। अब बताओ, हमारे पास x dx है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² × x। काहे ना उतना चिल्लाए से कि तोरे बच्चे लिख दे, इधर लिख दिया माने dx क्यों नहीं हो जाएगा? होगा, समझना है। हाँ, क्यों मैं एक जगह किया? क्योंकि अच्छा लगता है एक जगह लिखना। अब बोले उसका मान कितना धर लेंगे? उसका मान -1/2। हाँ बस बस बस। इसका मान कितना रख लेंगे? z पर पावर कितना 5/2 इनटू क्या z dz। अब बोलो ये स्क्वायर हटाना है ना जी, x स्क्वायर, तो -1/2 x स्क्वायर का मान यहाँ से मान बता दो कितना होगा? z+1। नहीं जानता है, z माइनस x इधर आएगा, ये इधर आएगा 1 माइनस z। देखो ये इधर चल गया प्लस में, हाँ इधर चल जाएगा माइनस। x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस z पर पावर 5/2। तुम लोग लड़के हो, तुम लोग के साथ यही होगा, आया समझ में? अच्छा बता, ये हल बने हो गया। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ के बाद नहीं बनता है तुम लोग से, तो खुद से बस के दांत काटना मर जाए, नोट कर लो। चलो लिखा दिया होगा, घर में इसको पूरा कर लेगा, और करने वाला विद्यार्थी यही कर लिया होगा। सही बात है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसको पूरा कर लिया होगा? ये कर दे हम। अब जरा तुम लोग देखो बाबू, 58 तक क्लियर हो गया? ध्यान से समझना, ये 58 तक क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन में तुम फंक्शन जो पढ़ा है आई लेट, इसमें सारा चीज पढ़ रहा, इनवर्स भी देखा था, लोगरिथम भी देखा था, अलजेब्रा भी, त्रिकोणमिति भी, एक्सपोनेंशियल भी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 67 तक वह फिर से आ गया त्रिकोणमिति फंक्शन, है ना? तो हम तुम लोग को बार बार बोलते हैं, बाबू त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले तुम लोग का त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला हम लिखा दिए थे, sin 2x का, cos 2x का, sin स्क्वायर का, cos स्क्वायर का, 1 + cos 2x का, 1 माइनस है, ये सब सारा अगर पता रहेगा तो हम कहते हैं 67 तक में एक भी प्रश्न तुम्हें लगेगा कि नहीं कि प्रश्न। जैसे क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 59 बोला जाए, प्रश्न 59 क्या है? रूट sec x + 1 काम करता है। क्या तुम फॉर्मूला sec x का +1 का जानता है कि cos x + 1 या cos x - 1 इसी का जानता है ना फॉर्मूला जी? तो जरा बता। अच्छा 1 + cos 2x बराबर 1 - cos 2x बराबर, बोलो तो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, इसका 2 sin स्क्वायर। ये झूठों के सामने वाला लड़का झूठों के बजता है, पता होगा तो पता है ना, लड़की चुप रहेगा, ये पता रहता है तो रहेगी। आप कहा, आप बोलो क्या होता है? बराबर। तुम लोग कुछ भी बता देगा। इधर आओ, सबसे पहले जो जानता है
या तो देखो cos ही रहेगा तब ना होगा, लेकिन यहाँ क्या चीज है? गलत बात। इतना बराबर उतना ये लड़का बताएगा, ये लड़की बताएगी। cos स्क्वायर, अब तुम बोलो। साइन स्क्वायर, अब तुम बताओ तो लड़का लो। हाँ हाँ, 2 sin x into cos x। ऐसे समझ में, यही फॉर्मूला पूछने वाला। चलो इधर आ, अब इसको हम क्या करेंगे? कॉस में बदल देंगे। तो बोलो कॉस में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? आप प्लस में बदलेंगे ना। अब बोलो तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इसको थीटा जना रहा, 1 प्लस क्या होगा? cos x dx। काम करें, देखो अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगेगा, ऑन द इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बोलो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से बोलो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x बाई, यहाँ दुगना तो वहाँ हाँ, तो यहाँ एक को ज्यादा करेंगे तो क्या लिखेंगे? cos x का फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे? क्या बोलिए? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर। चलो बढ़िया। अब देखो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा इसमें, देखो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लो, रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 वटा में रूट cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। बोलो तो जरा ऊपर क्या हो जाएगा? रूट 2 बाहर हो जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर का वर्गमूल डायरेक्ट लिख दे cos x, अब बटा में क्या हो जाएगा? रूट cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। काम करना। अब तुम ध्यान से देखो जरा, किसको पुट करने से हमें cos x बाई 2 मिल जाएगा? देखो यदि हम यहाँ पुट कर लेते हैं z बराबर, साइन को हम पुट कर लेते हैं, यानी साइन x बाई 2, तो बोलो dz बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 का 1 बाई 2 लिख दे। अब जरा तुम लोग बताओ तो dz बराबर cos x बाई 2 dx हो जाएगा। ये गुना में तो इधर आके इधर भागम, इधर को भागा में इधर क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन को देखो नाउ, रूट जेड cos x dx का मान हम क्या लिखेंगे? रूट 2 है, रूट 2। अब जरा इसको दूर में, रूट 2 cos x बाई 2 dx का मान हम कितना लिखेंगे? 2d 1 बटा। अब जरा बताओ तो रूट में क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस इसका मान कितना माना? तो हम क्या लिख देंगे? जेड स्क्वायर। अब बोले cos स्क्वायर को हम यहाँ से साइन में चेंज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे जरा बताना तुम? 2 रूट 2 1 बटा, इसको फॉर्मूला बता क्या हो जाएगा? रूट पहले रूट लगा लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और ब्रैकेट माइनस में क्या चाहिए? जेड स्क्वायर dz, है ना? 2 रूट 2 1 बटा रूट में 1 माइनस इसका वैल्यू कितना रख देंगे हम? जेड स्क्वायर माइनस में। अब जरा बताओ 2 रूट 2 1 बटा रूट में माइनस में क्या हो जाएगा? 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर। अच्छा तुम लोग जरा गौर से देखना, हम इसको कुछ कर रहे हैं थोड़ा सा 1 बटे रूट 1 माइनस, इसको देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। कुछ दिक्कत है? मैंने 2 को रूट 2 को होल स्क्वायर। अब तुम लोग फॉर्मूला बताओ, 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? अरे समझ में, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
ऑन इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे 2√2 बोलो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स √2z लिखेंगे। हाँ क्यों 2 लिखे समझ में आया क्योंकि यहाँ 2 भी √2 भी है। अब बोल दो जरा 2√2 साइन इनवर्स हो गया साइन इनवर्स √2 और z के मान बताओ कितना है z का मान कहाँ रखे हैं साइन। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे साइन x/2 ब्रैकेट 1 प्लस में इसी क्या होगा आए समझ में। अब ये नहीं कहना कि ये 76 में कहीं नहीं ओनली फॉर 56 ये तुम्हें इसलिए हार्ड लग रहा है क्योंकि तुम्हें त्रिकोणमिति फंक्शन का फार्मूला नहीं पता है। यदि फार्मूला तुम्हें बढ़िया से पता होता और इनवर्स का तुम्हें फार्मूला पता होता तो बिल्कुल आसान होता। एनी प्रॉब्लम फटाक से नोट करो। दूसरी बात क्या समझना है कि तुम्हें इधर हर एक क्वेश्चन में लगभग हिंट करेगा कि ऐसे बनाओ। तुम उसे क्या बनाएंगे जी हमें गाड़ी दूसरा रूट से चलाने आता है क्या हम इधर से जाएंगे ये बात को समझना ठीक है।